सपने कभी नहीं टूटते, उन्हें पूरा करने का जो है साहस टूट जाता है। अपने साहस को बचाए रखिए और खुद पर विश्वास रखिए, बाकी रास्ते अपने आप बनते चले जाएँगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में जो है झारखंड का नामकरण यानी नेमिंग ऑफ झारखंड देखेंगे। यह हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और झारखंड के सम्मान ज्ञान और स्टैटिक जीके तो ये आपको पढ़ के रखना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक टफ टॉपिक माना जाता है। मेरे पास अभी 70 है। अगर आप हॉनेस्टली इस टॉपिक में 55 से प्लस करेंगे तो आपको हम समझेंगे कि आपका अच्छा पकड़ है, मतलब अच्छे झारखंड को अच्छा खासा भांति बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को सही कर पाते हैं और आप अच्छे से पढ़ें चीज़ों को, बहुत मल्टीपल टाइम रिवीजन कर आप किसी भी एग्ज़ाम को झारखंड में क्रैक कर सकते हैं झारखंड के जीके के बलबूते। तो क्योंकि ये टफ टॉपिक होता है, आप इतना कर पाना 70 में 55 या 60 कर पाना अपने आप में बहुत है, चैलेंजिंग है। तो आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। एक प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए हम लोग बना रहे हैं। इससे पहले अगर झारखंड सामान्य ज्ञान या झारखंड जीके, अगर आप झारखंड से संबंधित आप नए हैं हमारे चैनल पे, सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको तो यहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट ही मिलेगा, वो झारखंड से रिलेटेड हो या फिर और कोई भी, आपको जीके जीएसआर एजुकेशनल मिलेगा और अपडेट भी मिलेगा जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा जो भी आएगा। अभी तो फिलहाल तो अभी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन कभी ना कभी समय ठीक होता है और फिर आप जानते हैं कि समय भी बदलता है और सब चीज़ भी बदलता है, तो उसी के अनुसार जो है सब कुछ ठीक होगा आने वाला समय में। यहाँ सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि ये पीवाईक्यू और प्लस एमसीक्यू बेस्ड है, टॉप एमसीक्यू है। तो एक प्रैक्टिस और आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें रिमेंबर होगा, बहुत अच्छे से लर्न भी होगा और समराइज होगा। ये मूलभूत चीज़ है। आपको इतना करना पड़ेगा चीज़ों को डेवलप करने के लिए और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। आपका नॉलेज भी बूस्ट होगा। तो झारखंड जीके, झारखंड के जेपीएससी और जेएसएससी और झारखंड के तमाम एग्जामों के लिए झारखंड के जीके रामबाण होते हैं। बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हिस्ट्री का भी टॉपिक है, जनरल का भी टॉपिक है और ऐसे भी लोग पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग ने इसको पढ़ रखा है। आप भी रिवीजन कीजिए, पढ़िए। अगर इससे पहले आप झारखंड के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक देखना चाहते हैं, कोई भी बुक से भी देखना चाहते हैं, पीवाईक्यू देखना चाहते हैं, आप एक बार चैनल विजिट कीजिए और उसमें प्लेलिस्ट में देखिए, बहुत सारे एकदम अच्छे से प्लेलिस्ट बनाया हुआ, आपको सारे कुछ दिख जाएगा। महू झारखंड बुक का पूरा कंप्लीट है। इसी प्रकार सिवांगन बुक का है, परीक्षा योद्धा का बुक है। झारखंड का करंट अफेयर 2026-25 का लेटेस्ट मिलेगा और ऑलरेडी हम अपलोड करते रहते हैं। उसके बाद आपको हर चीज़ मिलेगा। आप अगर बहुत पुराना हमको अगर लगातार आप फॉलो करते हैं तो आप हमेशा लाइक कर दिया कीजिएगा वीडियो को, तो अच्छा रहेगा। आप देखते हैं, आप बेनिफिट लेते हैं, तो आपको लाइक करने में ऐसी कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। और लाइक करने से ना हमको फ़ायदा हो रहा है ना ही आपको घाटा हो रहा है। तो लाइक करने से क्या होता है, दूसरे लोग देखते हैं तो लगते हैं हाँ कि इसमें ज़्यादा लाइक किए, लगता है ऐसे लोग सोचते होंगे कि मन में एक जाता है कि नहीं, ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा मतलब व्यू आ सकता है। तो व्यू पे सारा खेला है ये। आप सोचते होंगे ना कि लाइक उक से वो इंगेज बढ़ता है तो व्यू आता है, वो मतलब वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट करता है। तो ये झारखंड का नामकरण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले झारखंड का सम्मान ज्ञान लेक्चर 1 और 2, पार्ट 1 और 2 जरूर देखिए। तो देखिए, अभी जस्ट हम लोग का ये आज पार्ट 3 आप बोल सकते हैं झारखंड जीके में, और ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा? 12th इंटर जेएसएससी यानी कि जेएसएससी इंटर लेवल वाला इम्पॉर्टेंट होगा। कचपाल, झारखंड पुलिस, एसआई, जेएसएससी टेक्निकल और जेपीएससी के तमाम एग्ज़ाम रद्द होंगे। उसके लिए फिर से जो अभी से तैयारी करेगा उसका निकलेगा और वो बाजी ज़रूर मारेगा। इतना ज़रूर याद रखिए कि रद्द या कैंसिल तो ज़रूर होगा, क्योंकि बहुत स्तर लेवल पे इन लोग जो है करप्शन कर रखा है। इतना तो करना नहीं चाहिए था। इतना क्या, थोड़ा भी नहीं करना चाहिए था। इन लोग गलत है। अब देखिए क्या होता है, सरकार बचाने के लिए कर रही है कि सही में कुछ करना चाहती है। अब हम लोग प्रश्नों को तेज़ी से देखते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत कम देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारे ऐसे वीडियो डाल चुके हैं जहाँ पे बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन करने के चक्कर में बहुत सारे वीडियो बहुत लॉन्ग चला गया है। झारखंड नाम का उत्पत्ति किस कारण से हुई थी? तो यहाँ पे आपका 1 का आंसर ये हो जाएगा, झारखंड में यानी कि झाड़ियों और वनों की अधिकता के कारण इसका नाम झारखंड पड़ा है। झारखंड 2 शब्दों से बना। झार का मतलब वन, झाड़ जंगल, और खंड मतलब भूमि, जमीन, लैंड। तो ऐसा खंड, ऐसा जमीन जो झाड़ियों और वनों की अधिकता हो, भरा हो, इसलिए इसका नाम पड़ा। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। वहीं है, झारखंड शब्द का सबसे पुराना उल्लेख किस काल में मिलता है? तो झारखंड शब्द बोल दिया, मतलब कि झारखंड वर्ड लिखा हुआ है। ये इसका सबसे पुराना वो कौन सा ग्रंथ है या कैसा क्या है पुरातात्विक स्रोत जिसमें इसका सबसे पुराना उल्लेख मिलता है? तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। उड़ीसा का राजा था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके इंस्क्रिप्शन में मिलता है, उसके जो से
ताम्रपत्र में, तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र याद रखिएगा। झारखंड शब्द का पहला पुरातात्विक प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो ये उड़ीसा से प्राप्त हुआ, क्योंकि उड़ीसा का ही राजा था। और 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। झारखंड का उल्लेख नहीं, झारखंड शब्द का उल्लेख, कि झारखंड कहाँ लिखा हुआ था। तो ये जनजातियों की भूमि था झारखंड, झार और जंगलों की भूमि था। तो झारखंड शब्द का पहला स्रोत 13वीं सदी में मिलता है। ये पूछा था सबसे कि किस ग्रंथ में मिलता है, कौन सा ऐसा पुराना सबसे पुराना उल्लेख है, तो ये पूछा था। और दूसरा आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आपसे पूछ रहा पुरातात्विक, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब खुदाई या खनन से जो है किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो 3 का करेक्ट आंसर भी होगा उड़ीसा के केंद्रपाड़ा से। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड शब्द का उल्लेख किस राजा के शासनकाल से ताम्रपत्र में मिलता है। तो उड़ीसा के एक राजा थे, उसी के 13वीं सदी के उड़ीसा के केंद्रपाड़ा से मिला है। ये आपका 4 का करेक्ट आंसर भी होगा नरसिंह देव द्वितीय। तो नरसिंह देव द्वितीय थे, इन्हीं का 13वीं सदी के ताम्रपत्र में उल्लेख मिला। झारखंड वर्ड या झारखंड शब्द का प्रथम बार सबसे पुराना उल्लेख और फर्स्ट टाइम इसे मिला है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि इनके ताम्रपत्र में मिला है। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आपको खुद भी टेस्ट लगाना, मेरे से पहले आंसर आपको सोच लेना है। झारखंड का पहला साहित्यिक उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो झारखंड का पहला साहित्यिक अगर उल्लेख मिला, मतलब साहित्य का मतलब क्या होता है, वो कौन सा ऐसा लिटरेचर या ग्रंथ है, साहित्य है, जिसमें झारखंड का उल्लेख हुआ है। झारखंड शब्द का नहीं, झारखंड उल्लेख वर्ड का नहीं। तो 5 का करेक्ट आंसर भी होगा एतेराय ब्राह्मण में। तो एतेराय ब्राह्मण में झारखंड का पहला लिटरेचर साहित्यिक उल्लेख जो है इस ग्रंथ में मिलता है। वहीं आपका महाभारत में पुंडरिक देश जैसे नामों से झारखंड को पुकारा गया था। आपका अगला प्रश्न है कि एतेराय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो एतेराय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया था? पहली बार झारखंड का उल्लेख एतेराय ब्राह्मण में किया गया था। 6 का हो जाएगा पुंड्र या पुंड। तो याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु पुराण, वायु पुराण में मुरुंड जैसे वर्डों का यूज किया गया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। वहीं आपका अगला प्रश्न हम लोग अगला देखते हैं। देखिए कि मुंड यानी मुंडा शासन काल में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो मुंडा शासन काल में झारखंड को जो है जाहिर कुंड कहा जाता था। फिर आपका देखिए एतेराय ब्राह्मण में पुंड्र कहा गया। आपका अगला प्रश्न है जाहिर खंड शब्द में जाहिर का क्या अर्थ है? तो 8 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा सरना स्थल। सरना स्थल आप याद रखिएगा, पूजा पाठ वाला धार्मिक स्थल है। जाहिर खंड शब्द में खंड शब्द का क्या अर्थ है? 9 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा वेदी और क्षेत्र। तो वेदी या क्षेत्र होता है खंड शब्द का, जिसमें जाहिर खंड, जो खंड लिखा इस खंड का मतलब अर्थ है। इसी प्रकार से आप याद रखिएगा, सरना मतलब तो हम आपको बता दिए हैं। देखिए, ऋग्वेद में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना गया? 10 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा कीकट प्रदेश। यानी ऋग्वेद में टोटल कितना वेद है? 4 वेद है। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद है। माना जाता है कि भारत में सबसे पुराना टेक्स्ट है, कोई लिखा हुआ अगर कोई टेक्स्ट है, पुराना ग्रंथ है, वही ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में झारखंड क्षेत्र को जो है कीकट प्रदेश के नाम से पुकारा गया या बोला गया, जाना गया, यहाँ ये सब उल्लेख है। 10 का आंसर होगा या पूर्ण रहते राय ब्राह्मण में, मुरुंड हो गया आपका वायु पुराण में, और वृत्य प्रदेश ये आपका अथर्ववेद या कुछ इसी तरह से अथर्ववेद में। देखिए यहाँ पे आया है अथर्ववेद में झारखंड को किस नाम से उल्लेखित किया गया है? तो 11 का आंसर ये होगा वृत्य प्रदेश आपका आ गया। यही हम आपको अभी बता रहे थे कि वृत्य प्रदेश जो है अथर्ववेद में और कीकट प्रदेश ऋग्वेद में। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अथर्ववेद में झारखंड को किस नाम से उल्लेखित किया गया है? तो अवृत्य प्रदेश के नाम से पुकारा गया है। फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए मुंड दिया है, मुंड विष्णु पुराण में पुकारा जाता था। आपका अगला प्रश्न है कि वायु पुराण में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना गया? 12 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा मुरुंड। तो मुरुंड या मुरंड, तो मुरुंड जो है वायु पुराण में झारखंड को बोला गया। यह मुंड जो है विष्णु पुराण में और पुंड एतेराय ब्राह्मण में। विष्णु पुराण में झारखंड को कौन सा नाम उल्लेखित है? तो 13 का आपका यहाँ क्या हो जाएगा? तो 13 का याद रखिएगा मुंड हो जाएगा। विष्णु पुराण में मुंड और वही आपका वायु पुराण में मुरुंड और एतेराय ब्राह्मण में पुंड्र। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे अगला पूछा जा रहा है कि भागवत पुराण में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से उल्लेखित किया गया है? तो भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है?
तो ये कीकट प्रदेश, भागवत पुराण में झारखंड को कीकट प्रदेश कहा गया, ऐतराय ब्राह्मण में पुंड्र कहा गया, मोरुंड आपका हो गया वायु पुराण, और व्रत्य अथर्ववेद में बोला गया। फिर है कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया। 15 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा पुंडरिक या पशु भूमि। तो पुंडरिक देश या पशु भूमि जो है महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को संबोधित किया गया, ये आपको नहीं भूलना है। फिर इसी तरह से खोखरा मुगल कालीन वर्ड है, मुगल काल में खोखरा कहा गया, और महाभारत में पुंडरिक और पशु भूमि इसके दिग्विजय पर्व में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है, कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं, इसमें झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना गया। तो 16 का करेक्ट आंसर डी होगा कुकुट या कुकुट देश कहा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपका, देखिए कुकुट लाट जो है ये एक चीनी यात्री थे। अब आपका अगला प्रश्न है कि हेनसांग जो है हेनसांग ने झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। तो 17 का आंसर भी होगा किलोना सुफालाना, तो कर्ण स्वर। तो ये वाला आपको इजीली याद होगा। हेनसांग चीनी यात्री थे, जब झारखंड विजिट किया तो उस समय ये झारखंड को इस नाम से पुकारा। मुरुंड आपका हो जाएगा वायु पुराण, मुंडल कौटिल्य के या फिर कुछ और मुंडल के बारे में हमको आएगा तो बताएंगे। तो ये हेनसांग याद रखिएगा। अब आपका देखिए अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है। तो आपका 18 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा मुरुंड। तो आप याद रखिएगा मुरुंड। देखिए मुरुंड आपका मुरुंड खाली लिखा रहेगा, ये वर्ड लिखा रहेगा तो ये आपका वायु पुराण होगा, और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति पूछेगा तो मुरुंड होगा। दोनों एक जैसा लेकिन थोड़ा सा अलग है, आप देख लीजिए अच्छा से। फिर आपका अगला प्रश्न है देखिए कि आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, अकबर के दरबार में रहता था। आईने अकबरी के ग्रंथ में, अबुल फजल के आईने अकबरी ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया। तो ये किया गया था कोकरा या खंखरा, ये आप याद रख सकते हैं। आप आपका देखिए आगे पूछा तुजू के जहांगीरी में झारखंड को किस नाम से जाना गया। तो 20 का बी होगा खोखरा के नाम से जाना गया। फिर आपका अगला प्रश्न है कि माथिर उल उमरा में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। 21 का करेक्ट आंसर ये होगा खोखरा कहा गया। फिर देखिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है बहरिस्तान एक गैबी में झारखंड को किस नाम से वर्णित है। तो 22 का आपका आंसर ये होगा कुकरा देश। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपका अगला प्रश्न ये है कि तारिक ए फिरोज शाही और तारिक ए बांग्ला में झारखंड को किस नाम से जाना गया। दोनों ग्रंथ में तारिक ए बांग्ला और तारिक ए फिरोज शाही। तो 23 हो जाएगा झारखंड इन लोग पुकारा था। तो इन लोग पहली बार झारखंड का यूज किया। इन लोग अच्छा आदमी था, मतलब अच्छा लिखता था ग्रंथ वगैरह, इस समय झारखंड को झारखंड ही बोला, दूसरा नाम से नहीं बोला। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो मुगल काल में झारखंड को जो है से खोखरा भी लोग कहते थे, कोकरा भी कहते थे और कुकरा भी। तो आपका यहाँ पे उपरोक्त डी हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है जेपीएससी में पूछा गया है। सियार उल मुतखरीन, तो सियार उल मुतखरीन में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है। 25 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, झारखंड के नाम से बोला गया है। क्या नाम है, सियार उल मुतखरीन। झारखंड को झारखंड ही बोला इन लोग। तो इन लोग भी अच्छा था। और हम लोग क्या देखे थे, देखिए हम लोग यहाँ भी देखे थे 23 में कि तारिक ए फिरोज शाही, तारिक ए बांग्ला में झारखंड को झारखंड बोला था। ये भी आप याद रख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। फिर हम लोग अगला देखते हैं। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आ गया कि अकबरनामा जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, तबकात ए अकबरी और आलमगीर नामा में झारखंड को क्या कहा गया। तो 26 का सी हो जाएगा, झारखंड बोला इन लोग। फिर आपका अगला प्रश्न है कबीरदास और मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाओं में झारखंड का उल्लेख किस नाम से मिलता है। तो कबीरदास जो थे वो झारखंड को झारखंड ही बोले, और मलिक मोहम्मद जैसी की जो रचना है पद्मावत, उसमें भी झारखंड को झारखंड ही बोला गया। फिर आपका अगला प्रश्न है कि देखिए चैतन्य चरितामृत में झारखंड का उल्लेख किस रूप में हुआ है। तो आपका यहाँ पे 28 है ना, तो 28 का डी होगा, झारखंड बोला इन लोग। चैतन्य चरितामृत में झारखंड का उल्लेख झारखंड से ही किया है, और चैतन्य महाप्रभु के द्वारा लिखा गया चैतन्य चरितामृत ये ग्रंथ है। देखिए 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड का उल्लेख किस नाम से मिलता है। तो 13वीं सदी में झारखंड का पहली बार जो से
झारखंड शब्द से उल्लेख मिला, यानी कि झारखंड शब्द पहली बार उल्लेख 13वीं सदी में मिला। उड़ीसा के एक राजा थे, ये हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। 29 का आपका यहाँ पे 29 का करेक्ट क्या होगा? 29 है तो ए होगा झारखंड, आप याद रखिएगा, सिंपल है। पूर्ण रेतेराय ब्राह्मण होगा। खोखरा और खोखरा ये सब जो है से मुगल कालीन वर्ड है। आपका देखिए अगला प्रश्न है कि पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में झारखंड का क्या नाम था? 30 का आंसर डी होगा, कलिंद देश के नाम से पुकारा जाता था। फिर मुगल ग्रंथों में झारखंड का सबसे प्रचलित नाम, मतलब सबसे ज़्यादा फेमस नाम इनमें से कौन सा है? तो 31 का डी होगा, उपरोक्त सभी है, कुकरा भी है, खोखरा भी है और खोखरा भी है। तो खोखरा और खोखरा ये सब देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया? तो 32 का आपका आंसर सी होगा, विल्किंसनगंज या किशुनपुर। ये इसका नाम अभी तो रांची के नाम से जाना जाता है, रांची कर दिया गया। ये आपका साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय था। फिर आपका अगला प्रश्न है, उसको हम लोग कवर करते हैं कि 1845 ईस्वी तक छोटा नागपुर क्षेत्र का प्रशासन कहाँ से संचालित होता था? तो 1845 ईस्वी तक छोटा नागपुर क्षेत्र का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, ये सब जो है लोहरदगा से होता था। रांची नाम किस नाम या स्थान से विकसित हुआ माना जाता है? तो 34 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी होगा, किशनपुर से। फिर देखिए छोटा नागपुर कैसे नाम पड़ा? चुटिया से छोटा से छोटा नागपुर, अभ्रंश टूटा फूटा है, रांची भी टूटा फूटा वर्ड है, यानी अभ्रंशित होकर निकला है। अब आपका अगला वर्ड देखिए क्या है? आधुनिक काल में झारखंड शब्द का प्रयोग किन भाषाओं के साहित्य में हुआ है? तो आधुनिक काल में मतलब मॉडर्न टाइम में झारखंड शब्द का प्रयोग जो है किन किन साहित्य ग्रंथों या लिटरेचर में हुआ है? तो आपका यहाँ पे 35 का आंसर भी होगा, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच और उड़िया साहित्य में। फिर है आधुनिक काल में अंग्रेजी शासन के दौरान झारखंड क्षेत्र को किस नाम से अधिक प्रसिद्ध था? यानी आधुनिक मॉडर्न टाइम में अंग्रेजी शासन मतलब ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश झारखंड को क्या बोलता था? तो इन लोग झारखंड को छोटा नागपुर बोलता था, प्रचलित कर दिया छोटा नागपुर। अंग्रेजी शासन के दौरान झारखंड नाम पुनः कैसे प्रचलित हुआ? तो अंग्रेजी शासन के दौरान झारखंड जो नाम है वो कैसे प्रचलित हुआ? तो 37 का बी होगा, प्रशासनिक उपयोग से। वहीं आपका अगला प्रश्न है, देखिए अगला क्या है कि केटलॉन्ग्स स्पेक्ट्रम एंड इरेट्रम सोसाइटी लेसोम में झारखंड का उल्लेख किस भाषा में हुआ है? तो ये ग्रंथ है। 38 का आंसर ये हो जाएगा, लैटिन भाषा में। फिर हम लोग वहीं अगला प्रश्न देखते हैं, द गोस्नर मिशन अंडर डेनकोल्स ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो 39 का बी होगा, जर्मन भाषा में। वंश प्रभा लेखन किस साहित्य का उदाहरण है? तो वंश प्रभा लेखन किस साहित्य का उदाहरण है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 40 का करेक्ट आंसर सी होगा, उड़िया साहित्य। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, ये 41 है और देखिए 41 में आपसे पूछा जा रहा है कि 1802 ईस्वी तक छोटा नागपुर और नागपुर 1802 ईस्वी तक नाम मुख्य रूप से किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता था? तो छोटा नागपुर और नागपुर जो है 1802 ईस्वी तक जो नाम यूज होता था वो मुख्य रूप से जो है रांची जिला क्षेत्र के लिए होता था, पूरे झारखंड के लिए नहीं होता था। फिर धीरे धीरे ये समझौता झारखंड के लिए होने लगा। छोटा नागपुर नाम का प्रयोग संपूर्ण पठारी क्षेत्र के लिए कब से होने लगा? 42 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, 1812 ईस्वी तक। फिर आपका अगला प्रश्न है, देखिए कि मध्यकाल में रांची क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो मध्यकाल में रांची क्षेत्र को खोखरा या कोकरा के नाम से जाना जाता था। देखिए चुटिया नागपुर आया ना, चुटिया नागपुर से टूट फूट के आ गए छोटा नागपुर बना, ये वर्ड भ्रंशित होकर निकला है। और देखिए लिख रखा है कि चुटिया नागपुर नाम किस ब्रिटिश अधिकारी ने दिया था? 44 का आपका आंसर भी होगा, J.H. हेविट ने दिया था। अब आपका अगला प्रश्न है कि कुकुटलाड, तो कुकुटलाड नाम का उल्लेख किस चीनी यात्री ने किया था? 45 का ये होगा, फयान ने जो है कुकुटलाड झारखंड का नाम यूज किया था, एक चीनी यात्री था। द पिलग्रिमेज ऑफ फयान पुस्तक के लेखक कौन है? 46 का आपका आंसर भी होगा, J. थॉमस। राजमहल क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो 47 का आंसर आपका ये होगा, किचिंग काला। तो किचिंग काला इसका आप याद रखिएगा। राजमहल क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था?
47 का आपका करेक्ट आंसर ये होगा कीचिंग काला। कंकजोल, नरीखंड, हालांकि संथाल परगना या राजमहल क्षेत्र को जो है नरीखंड, कंकजोल ये सब भी नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ प्राचीन नाम पूछा है तो आपका ये होगा, लेकिन आप अलग अलग समय में इसे अलग अलग नाम से जाना गया। राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में दामिनेको की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दामिनेको राजमहल क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्रों में किया गया था, तो ये 1800 इसका स्थापना कब किया गया था सो पूछा जा रहा है। तो दामिनेको का जो स्थापना किया गया था वो किया गया था 1824 में, लेकिन ये डेट में मतभेद है, कहीं कहीं आपको अलग अलग डेट देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे कुछ आंसर जो है गलत आपका हो सकता है, तो अगर आप सही से जानते करेक्ट से आप करेक्ट कमेंट जरूर कीजिएगा। संथाल परगना का प्राचीन नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो संथाल परगना का प्राचीन नाम नरीखंड और कंकजोल था। ये देखिए संथाल परगना का प्राचीन नाम आया ना, तो ये वाला आप याद रखिए, संथाल परगना का प्राचीन नाम नरीखंड और कंकजोल है। राजमहल क्षेत्र में जो है दामिनेको का स्थापना किया गया था आपका 1824 में, ये आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा। राजमहल क्षेत्र का प्राचीन नाम पूछा तो संथाल परगना का पुराने आप देखें नरीखंड कंकजोल है, लेकिन राजमहल का प्राचीन नाम पूछा तो कीचिंग करके है। और यहीं आपका जो है द पिलग्रिमेज ऑफ हयान जो है आपको जो से ये एक बुक है, ग्रंथ है, ये जे थॉमस के द्वारा लिखा गया। कुकुट लॉर्ड फयान ने यूज किया था। चुटिया नागपुर, JH हेबिट आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए धनबाद जिला, धनबाद किस ऐतिहासिक जिले का भाग था? तो आपका 50 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा मानभूम। फिर खरसावां का प्राचीन नाम क्या था? तो खरसावां का प्राचीन नाम क्या था? तो करतासीना। फिर आप हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आपका नरीखंड और कंकजोल तो हो जाएगा संथाल परगना, लेकिन खरसावां पूछा है तो करतासीना हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आपका देखिए कि छोटा नागपुर का सबसे पुराना नाम इनमें से कौन सा माना जाता है? तो 52 का नागभूमि के नाम से इसे जाना जाता था। सबसे पुराना चुटिया, चुटिया से छोटिया यानी कि चुटिया, चुटिया से चुटिया नागपुर, चुटिया नागपुर से छोटा नागपुर, इस तरह से बना। तो ये पुराना नाम नहीं है, ये बाद में अंग्रेजों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा दिया गया है। हालांकि इसका पुराना नाम छोटा नागपुर का सबसे पुराना नाम पूछा जा रहा है तो नागभूमि होगा। और अलग अलग क्षेत्रों में कोकरा, करखंड, इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना गया, इतना आप याद रखिए। देखिए लिख रखा है श्रीनिवास नगर किस आधुनिक नगर या क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो ये चाईबासा का था। फिर आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि करखंड, झारखंड को करखंड के नाम से जाना जाता है, तो करखंड झारखंड को मुख्य रूप से किस कारण से दिया गया था? तो काले पत्थर के कारण नहीं, ये सब तो नहीं होना चाहिए। कर्क रेखा गुजरने और जनजातियों के अधिकता के कारण करखंड के नाम से झारखंड को बोला जाता है, या वैसा पहले पुकारा जाता था। वहीं अगला है कि मेगस्थनी ने झारखंड क्षेत्र की जनजातियों को किस नाम से संबोधित किया है? तो आपका यहाँ 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मोदो गैब्रो गोई, तो ये वाला आपका आप याद रख सकते हैं। अमरनाथ दास की किस पुस्तक में बौद्ध और महावीर का संबंध छोटा नागपुर में बताया गया था? इंडिया एंड द जम्बू आइलैंड्स, ये वाला आप याद रख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, अब हम लोग का कुछ ही प्रश्न बचा हुआ है। राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र दामिनेको किस मुख्य उद्देश्य से बनाया गया था? तो जनजातीय प्रशासनिक नियंत्रण हेतु बनाया गया था। कृषि कर वसूलने नहीं, सिंपल याद रखिए कि राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में दामिनेको का स्थापना किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जनजातीय प्रशासनिक नियंत्रण करना। कुकुट लाड शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मुर्गों की भूमि या मुर्गियों की भूमि। रसिक मंगल ग्रंथ में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया गया है? रसिक मंगल में क्या बोला गया है? नागभूमि। आपका अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपका सृष्टि है कि मानव वैज्ञानिक शरद चंद्र राय के अनुसार रांची नाम किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? तो रांची शब्द जो है अरांची या अरंच से हुआ है। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आप देखिए कि मुंडारी भाषा के अनुसार अरांची शब्द का क्या अर्थ होता है? तो बांस का जंगल नहीं, ये हल जोतना ये हो सकता है। नागपुरी बोली के अनुसार रांची शब्द यानी अर्ची किससे जुड़ा हुआ है? तो बांस का जंगल। फिर हम लोग अगला देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि लोक कथा और किदवंती के अनुसार रांची का नाम किस पंछी से संबंधित माना जाता है? तो रिंकी रिंची पंछी करके ये आप याद रख सकते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी
अंग्रेजी प्रशासन के अनुसार रांची नाम किस शब्द से बना है जिसका अर्थ खजाना होता है? तो रंचाई या रंची इस नाम से बना है। अब आपका अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में रांची को मुगलों द्वारा मुख्य रूप से क्या कहा जाता था? तो मध्यकाल में रांची क्षेत्र को कोकरा या खंखरा के नाम से जाना जाता था। J.H. हेबिट ने रांची क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया? तो इसे चुटिया नागपुर के नाम से संबोधित किया था J.H. हेबिट ने। और मध्यकाल यानी कि समझिए मुगल काल में इसे कोकरा या खंखरा कहा जाता था, और J.H. हेबिट जो है से छोटा नागपुर या नहीं रांची क्षेत्र को जो है से चुटिया कहा। तो फिर इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र में किस राजा ने स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किया? तो वही नरसिंहदेव द्वितीय। और इसी के 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का पहले बार उल्लेख किया गया। उड़ीसा का राजा था, स्वयं को झारखंड का राजा घोषित कर दिया। ऋग्वेद में वर्णित किकट प्रदेश का संबंध झारखंड की किस भौगोलिक विशेषता से जाता है? तो अनार्य या गैर वैदिक क्षेत्र, अनार्य देशों करके है। आपका राइट आंसर यहाँ पे ए ही होगा। 69 और 70 कि महाभारत में झारखंड क्षेत्र के लिए पशुभूमि शब्द का प्रयोग किस कारण से हुआ है? ये वाला आप कमेंट करके बताइए। और झाड़ियों और वनों की अधिकता के कारण इस प्रदेश को सर्वमान्य रूप से क्या नाम दिया गया? तो 69 और 70 का आप कमेंट करके बताइए। आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है दो, एक 69 एक 70। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप आंसर समझ गए होंगे क्योंकि लगातार आंसर एक ही ऑप्शन हो रहा था, तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।